हेलो जी। गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस छोटी सी दुनिया में, अमेरिकांश की दुनिया में। और ये कल ना पूरा खिल गया था, अभी ये मुरझा गया उसके बाद। तो इसके अंदर एक और कली है क्या? यस। वरना ये इसको ना हटा देती हूँ मैं ऐसे। तो जो अंदर वाली कली है ना, अभी ये फ्लावर बनेगी। ये मुझे पहले नहीं पता था, मैंने कट कर दिया था। ये तो अभी खुलेगा। सॉरी सॉरी बच्चा, प्लीज़ सॉरी। ये हमारी प्यारी प्यारी सी सुबह। वाह, देखो मेरे जैस्मिन के फूल, मोगरा कितने अच्छी। वाह, ये कितना अच्छा खिला है यार। सो नाइस ना, बहुत प्यारा खिला हुआ है ये तो। ये भी सारे हटने के लिए हैं इसमें से। आज ना मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, दैट्स वाई मैं ये सब पे सुबह सुबह लगी पड़ी हूँ। और बड़ी ही प्यारी हवा चल रही है। ये देखो, इधर भी कितने सारे फूल हैं। मज़ा आ गया देख के। बस ये है मेरी छोटी सी खेती, मेरी छोटी सी दुनिया प्यारी सी। अभी हमारे शमी जी सो रहे हैं। ये देखो, पता मैंने इससे नोटिस किया है कि नहीं यार, प्लांट्स भी सच में सोते हैं। ये देखो, सब सो रही हैं ये पत्तियाँ, वरना ही खिल जाती हैं एकदम। कोई को पत्ते जैसे रात में ना, ये भी एकदम डाउन हो गई थी और अब ये सब खिल गई हैं। बट अभी इनके खिलने का टाइम नहीं हुआ है, इनका भी सोने का टाइम है। सबका टाइम होता हुआ ना, होता है। किसी का कोई टाइम है, किसी का कोई टाइम है। तो शायद इनका भी अपना अपना टाइम होता होगा कि भाई मैं तो इस टाइम में उठती हूँ और मैं तो इस टाइम में उठती हूँ, है ना। आज ना थोड़ा सा पैर में दर्द है, जो मैं थेरेपी करा रही हूँ। बट आज थोड़ा सा हो रहा है थेरेपी के बावजूद भी। तो देखती हूँ, उसने स्ट्रेचिंग भी बताई है एक आध कि जब दर्द हो तो कर लो। तो देखते हैं करके आज, अगर फ़र्क पड़ता है तो ना बताएंगे उसको क्या थोड़ा ज़्यादा दर्द है। लाइक कल नहीं था, कल जब मैं करा के आई तो मुझे आराम फील हो रहा था। बट अभी क्या है, जब मैं अभी आपने देखा सो के उठी हूँ, जब मैं चल के आ रही थी तो मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रही थी, मेरे पैर में दर्द था। देखते हैं फिर, क्या पता। और हाँ, मेरी बिंदी कहाँ पहुँच रही है। धोने में ना बिंदी जरूर जाती है। ओह, चलिए थोड़ा वॉक कर लेते, क्या पता पैर ठीक हो जाए। हाँ, ऐसे करते अपने आप नहीं मिलता है, क्या करूँ। ये फ्लावर्स मेरे प्यारे प्यारे मेरी तरफ से मेरी फैमिली के लिए। सॉरी।
उसके बाद एक काम करते, बाय बाय चन्ना मामा। दिखाओ मॉर्निंग वाला चांद, क्योंकि अभी सूरज, वो देखिए है प्यारा। तो मैं कह रही थी कि मैं काम निपटा लेती हूँ जल्दी जल्दी, नहा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अमितांश की दुनिया। और मैं बहुत दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी इस प्यारी सी छोटी सी दुनिया में, जिसमें आप लोग दोबारा आए हैं। जो लोग दोबारा आए हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और जो लोग नए हैं उनका वेलकम तो उनका भी है जो पुराने हैं, बट दोनों का, ठीक है। सो अभी ही बज गए हैं ऑलमोस्ट 7, और मैंने नहा लिया है, पूजा वूजा कर ली है, घर की साफ़ सफाई हो गई है। नाउ हम लोग करेंगे नाश्ते की तैयारी, और नाश्ते में आज मैं बनाने वाली हूँ इनके लिए सोया चंक्स कह लो, चिली सोया चंक्स कह लो, मैं तो सोया चंक्स ही बोल देती हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। सो यहाँ मैं लेने वाली हूँ सोया चंक्स लूँगी। इनको मैं रात को नहीं भिगोया था, आप ये चीज़ रात को भी कर सकते, सॉरी हाँ, आप ये रात को भी भिगो के रख सकते हैं, है ना। तो आपको गर्म पानी में नहीं करना पड़ेगा, अब को गर्म पानी में हमें भिगोना होता है। बस तो सबको ही पता होगा, बट फिर भी मैं बता रही हूँ, पता नहीं क्यों।
कर दिया उसके वैन वाले भैया को मैसेज कि आज वो रहेगा छुट्टी पे। तो हम इसको निकाल लेते हैं। हाथों को बचाते हैं। और हम क्या करेंगे ना, इस पे ठंडा पानी चला देंगे ताकि इसको निचोड़ने में हमें ठंडा गर्म ना लगे। अभी मैं क्या करूँगी ना, मैं 2 जगह बनने के लिए रखूँगी। लाइक एक जगह इनको फ्राई करूँगी और एक जगह इनका मसाला तैयार करूँगी, है ना, वरना लगेगा मुझे टाइम। तो जल्दी करने के लिए ये फ्राई करने के लिए मैं लूँगी तेल सरसों का, जो कि हम यूज़ करते हैं घर से मंगा करके, है ना, एक जो ओरिजिनल एकदम सरसों होती है, मार्केट वाला सरसों है ना। और फ्राई करने के लिए मैं यूज़ करूँगी घी का। घी भी मैं घर पे निकालती हूँ, हम लोग वही यूज़ करते हैं। आज मतलब मार्केट का कभी पसंद करते हैं, ज़्यादा घी नहीं डालूंगी, तो थोड़ा सा। जब तक ये हो रहा है मैं इसको भी तोड़ देती हूँ। तेल में गया है अच्छी सी गर्म होगी, तो मैं बिल्कुल करने के लिए बंद करूँगी, है ना। और तेल में अपनी चीज़ें डालती हूँ, लाइक मसाले। मैं क्या क्या डालने वाली हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं सब लोग बाकी क्या डालते हैं, मैं डालूँगी इसमें पहले थोड़ी सी राई। और एक चीज़ तो मैं डाल रही हूँ, जैसे एक कली तो वो जल्दी जल्दी लहसुन ना, लहसुन के तो मज़ा आएगा कि बर्गर। कढ़ाई गर्म है ना, क्यों गैस वेस्ट करनी है। इससे ना पता नहीं, वैसे हाथ में लेके ना काटने में बड़ी मुश्किल होती है, आदत छूट गई है। क्योंकि मेरे ना एक टाइम पे नेल्स, एक टाइम पे 2 टाइम मैंने नेल्स लगवाए हैं, है ना। जब नेल्स लगवाते हैं तो सबको पता होगा कि लोगों ने लगवाए हैं कि काम करने में बड़ी स्टार्टिंग में मुश्किल होती है, और आप ऐसे काम को करने में बड़ी मुश्किल होती है। तो मैंने इस तरीके वाली जैसे ये वाला करना शुरू किया है ना शॉपिंग बोर्ड पे, तब से हाथ से तो मुझसे होता ही नहीं। अगर मैंने हाथ से साफ किया भी करना किसी वजह से, अगेन मैं काम करूँ दर्द ना, ऐसा हो सकता है। गड़बड़ इन द सेंस कि कुछ खटपट ना हो।
मुख बड़े बड़े चिकन में ज़्यादा पतला होता है ना, थोड़ा ये शायद मेरे हस्बैंड की इतनी छोटी बातों पर भूल जाती है। खैर वो तो हमारी बात की होती होगी, आपकी बड़ी बात बस कुछ लोग उनको लंबा खींच लेते हैं, कुछ लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने में विश्वास करते हैं। क्या हो गया यार, अलीगढ़ से क्या करना है, रखना है जिसको रखना। एक बंदे को तो नॉर्मल होना चाहिए, बस दोनों ही को दिखाएंगे तो कैसे बात करेंगे। साइड में ना ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनता, मैं तो नहीं भूनता। थोड़ा सा भूनने से क्या होता है ना, टेक्सचर नहीं मिलता है टमाटर जो हमें चाहिए। वैसे ना इसके अंदर जब उसको बनाते हैं हम इसमें कॉर्न स्टार्च डालते हैं, पहले उसके साथ एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, कॉर्न स्टार्च को थोड़ा सा मैं नमक मिला देती हूँ, ठीक है। बस बट अभी मेरे पास है नहीं अवेलेबल, तो मैं विदाउट कॉर्न स्टार्च ही डालूंगी। अब ये तो हो गया है, अब मैं इसमें प्याज, ये शिमला मिर्च और ये हरी ये डालते हैं ना। इनको हम अच्छे से छू लेंगे, इसमें हम किसी मिर्ची को नहीं डालेंगे, नमक डालेंगे, मिर्ची से अच्छा हो जाएगी। तो अच्छी बात में डालेंगे। बच्चे मामा भी सो रहे हैं, नमक का बना रहे हैं। बर्तन मैंने मुझे साइड बाई साइड करते रहने में ज़्यादा ठीक लगता है, इससे ज़्यादा फैलते नहीं, मतलब ज़्यादा छुट्टी नहीं। हाँ पॉसिबल नहीं है, पर घर में अपनी बैठी बात करना पड़ रहा है ना। अगर पॉसिबल है तो मेरे हिसाब से तो मैं आपको प्रेफर करती हूँ कि कर लो, वो कर सकते हैं। तो रखें वापस
छोड़ के भी नहीं कर सकती ना, वरना ये जल जाएगा फिर। हल्का सा थोड़ा बड़े क्रंच कुछ भी खाते हैं वो मज़ा आता है, क्रंच नहीं होता है तो ये सब्जी खा लो इससे तो। अगर आपको लगा बड़े कुछ चाहिए तो आप काट भी सकते हैं, वैसे काट रही है। अब हम इसमें डालेंगे अपने मसाले, हल्दी में डाल देना, मिर्ची में डाली और बस चिली और डाली, इसका नाम ही है सोया चिली या चिली सोया। इसमें डालेंगे चिली सॉस, हल्का सा विनेगर, बहुत ज़्यादा मत डाल देना। सोया सॉस, मेरे पास डार्क सोया सॉस है, अगर आपको मैं थोड़ी सी डालूंगी, अगर आपके पास नॉर्मल है तो थोड़ी सी ज़्यादा डाल देना। थोड़ी देर में चला तेल लग जाता है, वही है। अभी हम इसमें ट्रांसफर करेंगे। इसमें आप चाहो तो पनीर भी डाल सकते हैं, और वेजिटेबल डालना होता है वो भी डाल सकते हैं, सोया चंक्स, हाँ चिली सोया चंक्स मेरे हिसाब से तो मुझे पनीर की ज़रूरत है, मैं वो डालती हूँ। उसको थोड़ी सी देर अपने नमक टेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा नमक डालते हैं, स्पाइसी हो गया है ज़्यादा, मुझे सॉस कम लगेगा। लोगों को टेक्सचर ऐसा लगेगा स्मूथी स्मूथी। तो थोड़ा स्टार्ट होगा तो मैं उससे बना दूँगी, अभी है नहीं चिली सोया। हाँ इसमें एक और चीज़ डाल सकते हैं जिससे बहुत सुंदर बन जाएगी सफ़ेद तिल, सो वो भी मेरे पास नहीं, मैं लेके ज़रूर आऊँगी, मेरे को अभी दिमाग में आएगी ये चीज़। जब भी हम कुछ ऐसा बनाएंगे तो उसमें हम सफ़ेद तिल डालेंगे तो वो बहुत अच्छा लुक देता है, और वैसे भी सफ़ेद तिल अच्छा ही होता है खाने में, कुछ भी आप ऐसी चीज़ें खाते हैं अच्छी होती है। ये हो गया है रेडी। नमस्ते, चलिए अब मैं कर देती हूँ उनका लंच पैक। लंच इन द सेंस कोई नाश्ता पैक, क्योंकि खाते नहीं है, लेके जाते हैं और
देन मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद अपनी चाय में बना के चाय के साथ। हेलो। तो मैंने बोला था मैं चाय लेके आऊँगी, बट मैं पहले आ गई बिकॉज मुझे लग रही है भूख। मैं सोच रही हूँ मैं बना लेती हूँ अपने लिए पराठा, लाइक नॉट पराठा वाला पराठा बट पराठा। सो वैसे तो शायद आप लोग भी जानते हो कि वैसा वाला बनाना, बट मैं बना रही हूँ, मैं बता रही हूँ। हेलो गुड मॉर्निंग, मैं उठ गई। दोनों ही जाग गए हैं और मैं बनाने वाली हूँ मसाले वाला पराठा। मसाले वाला पराठा मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लेन अगर मुझे खाना तो मसाले वाला खाना पड़ता है, बिल्कुल प्लेन तो वो भी नहीं खाती है ना। सो स्टार्ट करेंगे। हम लेंगे आटा, एक ही खाऊंगी है ना, ज़्यादा क्या खाएगा डाइटिंग करने का। तो मुझे भूख लग रही है इसलिए मैं खा रही हूँ, बस वही होता है ना, रात को सैलेड खाती हूँ और फिर उसके बाद में सोना होता है। फिर सुबह सुबह लगती है भूख, क्योंकि इसको कराने के बाद फीडिंग मुझे लग जाती है भूख बहुत तेज़ वाली। हम क्या करेंगे, हम इसकी एक पूरी लेंगे छोटी ना। अभी इस पे लगाएंगे ऑयल थोड़ा सा। क्या कर रहा है तू? और अब मैं इस पर डालने वाली हूँ मसाले। मसाले इन द सेंस लाल मिर्ची। तुम किसी नहीं करना है, जिसको कम स्पाइस पसंद है कम डाल सकते हैं, जिसको ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डाल सकता है, बट इतनी भी कम मत डाल देना कि टेस्ट ना आए, है ना। अजवाइन भी तो इसी में ही है। नाउ अजवाइन, अजवाइन प्लीज़ ऐसा भर भर के मत डालना, एक चुटकी वरना कड़वा हो जाएगा। नमक, वैसे तो होता है आइटम में नमक, बट थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। नो, कोशिश भी मत करो, ओए पीछे रह। और हम अब इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी। ये भी हम थोड़ी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, ठीक है। ये ना मैं पहले एक बार कभी पहले आपने पुराने वीडियोस में जाएंगे तो उसमें मैंने ये दिखाया हुआ है कि मैंने कैसे बनाया है इसको, ठीक है। फिर हम इसको काटेंगे ऐसे एक लाइन ऐसे। अभी हम करेंगे इसको फोल्ड। इधर से हमने ऐसे फोल्ड किया, इधर से हमने ऐसे फोल्ड किया और इधर से हमने ऐसे फोल्ड किया। बस मेरे फोल्ड करने का चक्कर है इसका। कई लोगों को समझ में नहीं आता है कैसे फोल्ड करें डबल पर, फिर वो मिक्स हो जाए आपस में, ये अलग अलग रहेंगे। मिल गया तुझे अपना काम। इसको बेल लेंगे। चीकू जब सो उठेंगे हैं, जस्ट थोड़ी सी देर में खिलाएंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम डालने वाले हैं थोड़ा सा घी। जो बात घी में है, तेल इन द सेंस प्लीज़ तेल नहीं है वो, मैं यूज़ करती हूँ पीनट ऑयल और सोयाबीन ऑयल। क्योंकि देखो माना घी ज़्यादा अच्छा होता है, बट भाई आज की डेट में हर चीज़ में घी डालना इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि भैंसें हमारे घर में नहीं हैं। पहले के ज़माने में लोगों के घर में होती थी तो हर चीज़ बस घी में ही बनाते थे, सब्ज़ी भी। तब नहीं क्या करें, टाइम भी नहीं है, आता भी नहीं है, सब कुछ है, हर काम हर कोई नहीं कर सकता, तो कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। अब घी की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगा रहेगा। ठीक है, और इसको सेक लेंगे एकदम करारा करारा।
कुछ ना हो ना, कुछ करने का ज़्यादा मन ना हो और कुछ टेस्टी भी खाना हो, बस इसे बनाओ और चाय के साथ, अचार के साथ, जिसके साथ आपको खाओ। बेटा नहीं लेते हर चीज़। करारा करारा ठीक है, करारा है, हिल भी नहीं रहा इधर से। पराठा जब करारा होता है ना, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट पराठे अच्छे लगते हैं थोड़ा, बट करारे की ना बात है, वो नेक्स्ट लेवल। नहीं दाँत देना, जब देखो दाँतते रहते मम्मा, जब देखो दाँतते रहते मम्मा को। हमने कर लिया चाय और साथ में हम लेंगे कुछ फोटो चाहिए। हम आ जाएंगे अपने बिस्किट पे, हम लेंगे बिस्किट। एंड नाउ चलो हम पीते हैं चाय। ये मेरी प्लेट हो गई है रेडी, पी के मिलते हैं आपसे से। हेलो गाइस, वेलकम बैक। बहुत देर लगा दी मैंने आने में, बिकॉज आज चीकू छुट्टी पे है और छोटा भी घर पे ही है, चीकू भी छुट्टी पे है, तो सारी चीज़ें करने में, निपटाने में टाइम लग गया। अब मैं फ्री हो गई हूँ फाइनली, सो मैंने कहा आप लोग को अपडेट दे दी जाए कि क्या हो रहा है। आज मैं सोच रही हूँ कुछ काम करने की, देखती हूँ हो पाते हैं कि नहीं, और बस आप सुनाइए क्या चल रहा है आपके साथ। गर्मी में पानी जितना पियो उतना अच्छा है, पानी का इंटेक नहीं रुकना चाहिए। बाकी तो चीकू का फीवर तो अब ठीक है पहले से, अभी उसको सुबह से तो नहीं हुआ है। मैंने रात को दवाई दी थी उसको 1 बजे, और 1 बजे तक जगना बड़ा मुश्किल हो गया था क्योंकि कल सुबह में जल्दी उठी थी, दिन में कुछ रेस्ट हो नहीं पाया, और उसके बाद फिर अब रात में 1 बजे तक जगी, क्योंकि अगर मैंने सोचा था दवाई देनी है इसको तो भाई जगना पड़ेगा। अगर मैं सो गई और गलती से आँख लगी रह गई, इसको दवाई नहीं दे पाई, या मैंने अलार्म भी लगा लिया, मान लो अलार्म से बच्चे उठ जाएंगे फिर, और मैं उठ भी जाऊँ, अगर बच्चे ना भी उठे, मैं कैसे भी करके उठ भी जाऊँ, नींद में उठूँगी, गलती से दवाई देने में गड़बड़ हो गई, ये जिसने गिरा दी, कुछ कर दिया, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए फिर मैं सोई ही नहीं, मैंने कहा पहले दवाई दूँगी उसके बाद ही सोऊंगी, और उस वजह से मेरी आँखें लिटरली ऐसे हो रही थी। मैं अपने एडिटिंग मैंने कहा लाइक ये निपटा लेती हूँ, तो मैं वो सब कर रही थी फ़ोन में एडिटिंग वगैरह, और मेरी आँखें ऐसे 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 चपक रही थी। बट ठीक है, अब वो ठीक है, अब उसको फीवर नहीं हुआ है और काफ़ी अच्छे से एक्साइटेड है। बट फिर भी मैंने उसको आज स्कूल नहीं भेजा, बिकॉज देखो फीवर है, अभी कल ही हुआ, वो भी 102 था उसका, ऑलमोस्ट 102 था, 101 से तो ऊपर ही था, तो ऐसा नहीं भेजना है। ठीक है, खाने का देखते क्या होगा, एक बार पूछती हूँ मम्मी से। मम्मी ने तो बोला है नहीं बनाने के लिए, क्योंकि कल शाम को मैंने पेठा बनाया था, और फिर नीचे दीदी ने ग्वारफली बनाई थी, तो उन्होंने पापा जी के लिए ग्वारफली भी भेजी थी थोड़ी सी, तो पापा ने ग्वारफली से खा लिया था, कहा था पेठा रख दो मैं कल खा लूँगा। अब पापा के लिए पेठा है और मम्मी जी के लिए भी उसी में से होगा शायद, वो कह रही थी, तो देखते हैं। मैं लेकिन क्या बनाऊँ, इसी में क्या करूँ, जो भी बनाऊँगी दिखाऊँगी। तो मिलते हैं आप लोगों से लंच टाइम में। सो गाइस, आज मैं तो सोच रही थी करने का, वो शायद हो जाएगा, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगी नर्सरी प्लांट्स लेने, बट प्लांट्स वाला घर पर ही आ गया। तो मैं जा रही हूँ प्लांट्स लेने के लिए, एक बार बेबी को चेक कर लेती हूँ, है ना, देखते हैं अगर कुछ मिलता है तो।
पापा जी है ना। पापा कहाँ हैं? गए? कहाँ गए? ये कौन सा है? भैया बताया क्या नाम है इसका? हैं? एक लोनिमा। होता होगा। चलो मैं देखती हूँ। वाओ, बड़े बड़े लाए हैं भैया तो आज, बढ़िया है। हैं? है ना? भैया बताना जरा कैसे कैसे हैं ये आके। हाँ आ जाओ, पहले लगा लो अच्छे से। मैं ले लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। सी मैंने कितने सारे पौधे लगे हैं। ये तो छाव में चलता है ना रेड वाला? अंदर रखूंगी तो चल जाएगा? मतलब छाव में चाहिए बस। अंदर रख के, अंदर तो रख ले। हाँ 2-3 दिन अंदर रखो, 2 दिन बाहर रखो, 2 दिन रखो। ओके। क्योंकि मैंने अंदर रखे हुए हैं वैसे तो पौधे, स्नेक वाले रखे हुए हैं पर। स्नेक तो चलिए, अच्छा स्नेक चल जाएगा अंदर। थोड़ा दिन बाद तुम्हारा जो इनका रखा है 1 महीने बाद वो खराब हो जाएगा। धूप कौन सा? जब बड़ा वाला पौधा नहीं रखा है इनका पाम। हाँ 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 पाम ट्री जो है। हाँ वो 1 महीने बाद खराब हो जाएगा। अच्छा उसे भी बाहर रखूं? हाँ। बाहर मतलब इस रूम में रख देती हूँ, यहाँ छाव रहती है। हाँ, यहाँ रखो। है ना? ना गर्मी की वजह से मुझे लगा गर्मी से कहीं खराब ना हो जाए, मैं तो इसलिए अंदर रखे हुए हैं। बीच में रखा था मैंने बाहर, हाँ तभी तो चल रहा बढ़िया। पर जब बारिश हुई थी ना तब रख दिया था बाहर, फिर अब अंदर रख दिया वापस क्योंकि उसके पत्ते येलो येलो पड़ने लगे, फिर मैंने वापस अंदर रख दिया उसको। ये भी मेरा गर्मी से हो गया था खराब, अब इस पे वापस से पत्ते आने शुरू तो हुए हैं। अब पता नहीं क्या सीन है इसका। गुड़हल है ये ऑरेंज वाला मेरा। ये तो धूप में चलेगी शमी? हाँ तुलसी को सीमेंट वाले में ही लगा देंगे। चलिए पौधे लग जाए फिर मिलते हैं आप लोगों से। थक गई मैं। पहले प्लांट्स लिए, उसके लिए नीचे गए, फिर कुछ काम था मुझे छोटा सा जो भी हुआ नहीं है, उसके लिए नीचे गई। अभी ऊपर आई हूँ रोटी बनाने के लिए, तो बनाते हैं रोटी। इसके लिए सबसे पहले हमें लगाना पड़ेगा आटा। उसके लिए सबसे पहले हमें लगाना पड़ेगा आटा।
शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी। ये मंजिलें हैं कौन सी। बहुत देर पानी पीना ही भूल गई मैं। पैर का तो दर्द ठीक था, आई डोंट नो मेरी इस उंगली में दर्द क्यों हो रहा है। 3 दिन हो गए। और आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी फर्स्ट डे वाली, मतलब कल वाली कैसी लगी आप लोगों को? यार आप लोग ना कमेंट भी नहीं कर रहे हो, जैसे आपके पैसे खर्च हो रहे हो कमेंट करने में। यार कर दो यार, थोड़ा तो सपोर्ट दिखाओ। माना अभी मुझे इतनी अच्छी नहीं आती है ब्लॉगिंग, बट फर्स्ट टाइम कभी तो स्टार्ट होता ही है ना, एकदम तो एक्सपीरियंस नहीं होता। कभी तो फर्स्ट टाइम होता है, तो उसी नाते सही यही समझ लो कि बेचारी खुश हो जाएगी, कि बेचारी को मोरल सपोर्ट मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पर नहीं, आप लोग ना लाइक करोगे ना कमेंट करोगे, मैं खुश हो जाऊंगी ना। कर दो यार, थोड़े से तो कर दो, जिससे मेरा मन करे और बनाऊं, है ना, और बनाऊं, आप लोगों से और भी ज़्यादा कनेक्ट हो जाऊं। आटा अब हम जल्दी जल्दी बनाते हैं रोटी, क्योंकि पापा जी को लग रही है भूख। यार आज ना मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, सॉरी, क्योंकि ना मैं फिर से वही सब क्या वही दिखाना नहीं चाहती थी। खाना की चीज़ दिखाना आप लोगों को, है ना। मैं चाहती हूँ कुछ ऐसा दिखाऊं, कुछ ऐसा कंटेंट दिखाऊं जो आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग लगे, आप लोगों को भी मज़ा आए, है ना। तो इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ कुछ आज चीज़ें रिकॉर्ड करी हैं जो कि कोई कंटेंट थी, ठीक है। जैसे मैंने आज प्लांट्स लिए हैं, अभी आपको दिखाऊंगी। हाँ, प्लांट्स अपने जो मैंने लिए हैं, मुझे बहुत खुशी होती है सच में जब मैं कुछ ऐसी चीज़ें करती हूँ जो मतलब ऐसा नहीं है, पता नहीं मैं ऐसी हूँ। मुझे कपड़ों का भी शौक है ना। मुझे कपड़ों का भी शौक है, मुझे बैग्स का बहुत शौक है, अच्छे बैग्स हो मेरे पास, है ना। हाँ, एक स्लीपर्स का मुझे कम है ना, सैंडल स्लीपर्स
ये मैंने बड़ा ऐसा मेरे दिमाग में नहीं था ले लूँ, ठीक है। मुझे मेकअप का बहुत शौक है, वो अलग बात है, मैं करती कम हूँ क्योंकि अगेन अगर इतनी नॉलेज है तो ये तो पता ही है कि रोज़ हर टाइम मेकअप लगा के रखना स्किन के लिए अच्छा नहीं है ना। तो मैं बहुत ज़्यादा स्किन केयर कर नहीं पाती हूँ, जानती बहुत कुछ हूँ बट कर कुछ नहीं पाती हूँ। कहते हैं ना पता भले से कुछ हो पर हो नहीं पाता है, टाइम ही नहीं मिलता है, या ये कह लो कि एकदम भूत चढ़ता है और जब थोड़ी सी थकी आ रही होती हूँ तो मैं आलस मार जाती हूँ। पहले नहीं थी ऐसी, अब हो गई। अगर आप मेरी इंस्टा आईडी पे जाएंगे उसमें मेरे पहले के फ़ोटोज़ हैं, जब मैं शादी से पहले की बात करूँ तो गर्ल थी, लाइक अपनी केयर करना, अपने ऊपर ध्यान देना, सब कुछ था। अब या तो मैं बिज़ी हो गई हूँ या मैं मम्मी बन गई हूँ तो उनके साथ बिज़ी हो गई हूँ या जो भी है, बट ठीक है। आई वॉन्ट मेरी स्किन हेल्दी रहे सबसे पहले, क्योंकि अगर स्किन हेल्दी है तो सब कुछ ठीक है। ये वाली शाइन चाहिए मुझे अपने फेस पे बस। बीच में मेरी स्किन हो गई थी ख़राब, एक सेकेंड मम्मा का कॉल आया। तो मैं क्या कह रही थी कि मुझे चाहिए स्किन हेल्दी रहे मेरी, है ना। फेस पे ना बिना कुछ लगाए, अभी मैंने फेस पे कुछ नहीं लगा रखा है ना, फिर भी एक ग्लो है मेरे फेस पे, वो चाहिए मुझे। दैट्स इट। टैन कलर ऑफ स्किन डजंट मैटर मेरे लिए तो, खासकर। वैसे आजकल की जनरेशन इतनी समझदार हो गई है कि वो इन चीज़ों पे वो नहीं करती, बिलीव नहीं करती। हाँ ऑब्वियसली टैनिंग जो है उसका मैं थोड़ा सा करती हूँ कि भाई अब हो गई तो क्या करूँ, उसके लिए मैं कुछ कर नहीं पाती ज़्यादा, उसके लिए भी ट्राई करूँगी अगर कभी मेरे पास कुछ मैं करूँगी अपनी टैनिंग के लिए तो वो भी आपको ज़रूर दिखाऊँगी। यार पता क्या, पहले हम नीचे रहते थे, वहाँ बिल्कुल भी ओपन नहीं था, कभी निकल जाओ बाहर तो ओपन मिलता था, अदरवाइज तो ओपन है नहीं। अब क्या है, अब मेरे पास एक फुल्ली ओपन बालकनी है, मुझे अपने कपड़े वपड़े सुखाने हैं, कुछ भी करना है तो मैं बाहर भी जाती हूँ, है ना। बालकनी में धूप है, धूप पे टैन आता है, टैन हमारी लाइट से भी आता है, सब कुछ से। टैनिंग तो आप ये सोचो आप धूप में नहीं जा रहे हो तो टैनिंग नहीं होगी। अच्छा दूसरी चीज़, अगेन वही चीज़ आ गई कि केयर। पहले बहुत केयर होती थी, अब हर चीज़ लगाने में ना, एक तो जल्दी जल्दी नहा धो के निकलो, सब चीज़ों की इतनी जल्दी जल्दी रहती है कि कुछ हो ही नहीं पाता है। फिर सोचो अरे यार तो आधा सा दिन निकल गया, अब क्या लगाऊं, ऐसे आलस हो जाता है ना। तो बस वही है, देखेंगे क्या पता जब बच्चे बड़े हो जाएं थोड़ा सा तब हम केयर करने लगे, या अपना कुछ एक रूटीन बनेगा। क्योंकि कहीं जाते हैं तो हमारा एक रूटीन रहता है, जब हम घर में रहते हैं तो रूटीन नहीं रहता है। बेशक से अभी मैं फ़िलहाल थोड़े से रूटीन पे हूँ, बट अभी भी मेरा वो वाला रूटीन नहीं है जो होना चाहिए। 3-4 दिन से मैं रूटीन फॉलो कर रही हूँ अपना, है ना, बट अभी भी वो रूटीन नहीं है जो होना चाहिए था एग्जैक्टली मेरा। तो देखते हैं आगे मैं कितना चीज़ें कर पाती हूँ। अभी एक चीज़ और मैंने आज के लिए सोची हुई है, लेट्स सी अगर मैं वो भी कर पाऊँ तो क्या बताऊँगी नहीं तभी, है ना। बड़ी खुशी हो रही है मुझे मेरे पौधे देख के। उसमें खाद डालनी है यार, खाद नहीं थी मेरे पास ज़्यादा, उससे नीचे जाना पड़ता लेने के लिए खाद, तो मैंने बोला कोई बात नहीं भैया, जो है आप वो डाल दूँ, अपने आप मंगा के डाल लूँगी। खाद डालनी है मुझे, और क्या करना है मुझे अभी एक पौधा और देखना अगर मुझे मिल जाता है तो, क्योंकि मेरा सिर्फ अब एक ही गमला है। तो आई थॉट अगर वो भी हो जाए तो ठीक है। ये भी
क्या पता नीचे खाई लेगा ना। अपने भी बनाऊंगी मैं, अभी थोड़ी देर रुक के बना लूँगी। एक पराठा खाया था उस टाइम। या तो ये कह लो मुझे आदत ही ऐसी पड़ गई है, इतने दिनों से खा रही हूँ तो अभी तक भूख नहीं लगी है ढंग से। मतलब ऐसा नहीं है लगी नहीं है, लग रही है बट वो कसके वाली भूख नहीं लग रही है अभी। जैसे कल ना भाई, कल मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी थी, कल मैंने खाया भी नहीं था ना कुछ। ऊपर से मेरी भाग दौड़ बहुत हो जाती थी। एक जब जिस दिन चीकू जाता है उस दिन 3-4 चक्कर तो सुबह के लग जाते हैं मेरे। और आज चीकू नहीं गया तो कूड़े वाला आ गया था हमारा। फाइन यहाँ पे ना हो जाता है, कूड़े वाला कई बार ना गड़बड़ कर जाता है। उस दिन आया था अभी परसों शायद, तो मुझे पता ही नहीं लगा। ऊपर होने के बेनिफिट भी और नुकसान भी है, कुछ पता नहीं लगता जल्दी से। तो इसको आप बेनिफिट भी देख सकते हो, कुछ पता ही नहीं लगता जल्दी से, और नुकसान भी कुछ पता ही नहीं लगता जल्दी से। चीकू के लिए मैं थोड़ी सी बड़ी और थोड़ी सी मोटी रोटी बनाती हूँ। बड़ी इसलिए क्योंकि मोटी कोई अजीब सी नहीं है, बड़ी इसलिए क्योंकि छोटी रहेगी तो ज़्यादा ही मोटी हो जाएगी, है ना। और मोटी इसलिए क्योंकि वो 2 रोटी खाता नहीं है, एटलीस्ट एक खाए तो वही 2 के बराबर हो जाएगी। मम्मियों की ट्रिक होती है ये। एक रील देखी थी मैंने, उसमें यही चीज़ थी। पहले तो मैं करती थी ये चीज़, मैंने रील देखी, मैंने कहा अबे यार ये तो बिल्कुल वही चीज़ है जो मैं करती हूँ। पहले ना चीकू नहीं था तब मानू छोटा था, ठीक है, और मानू कभी वजह से मोस्टली उसको दोपहर में होता था कि वो नीचे खाता था, हम लोग खाते थे। अब वो क्या, एक ही रोटी खाऊंगा, एक ही रोटी खाऊंगा। मैं एक रोटी को 2 रोटी के बराबर खा देती, मगर खा तू एक रोटी। तो बस यही ट्रिक अब मैं चीकू के साथ करती हूँ। वो मना नहीं करता है 2 रोटी खाने के लिए, बट पेट भर जाता है उसका, जो भी है उसका एक है कि वो एक रोटी से फालतू खाता नहीं है, और एक रोटी में भी छोड़ देता है टुकड़ा एक आध। तो मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट उसके पेट में अच्छे से बैठ जाए। वैसे भी कुछ नहीं खाता है, पता नहीं वो कुछ खाता ही नहीं जल्दी से। कोई फ्रूट दो नहीं खाएगा, जूस दो नहीं पिएगा, कभी खा लेगा मूड हुआ तो उसका थोड़ा बहुत, रोटी पाता ये सब तो थोड़ा बहुत फिर भी खा लेता है। फ्रूट मैम उसकी कहती है स्कूल में रखता है, भगवान मालिक है खा ही लेता होगा जब कहती है तो, क्योंकि उनके स्कूल में आजकल ये तो हमारे टाइम पे नहीं दिया ये सब चीज़ें, है ना। हमारी मम्मी तो दुखी हो जाती है। आजकल सब मम्मियाँ लोग बोलती हैं ना, जो मतलब पहले की मम्मियाँ लोग हैं, लाइक हमारी मम्मी हुई, मेरी सासू माँ हुई है, जो भी है, एनी वन जो उस एज की हैं, कि भाई अब ये हो गया है वो हो गया, हमारे टाइम पे बढ़िया था, मतलब हमारे टाइम पे आराम से हो जाता था। भाई अब हम क्या करें। अभी तो खैर मेरे बच्चों का तो ऐसा कुछ स्टार्ट हुआ नहीं है, जो है अभी तो उसको मेरे को देना नहीं पड़ता, वहाँ सब मिलता है ना। तो ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि वहाँ सब मिलता है। सबके लिए वो लाते इसलिए हैं ताकि सबका एक जैसा रहे। बाकी आप लेना चाहो तो पर्टिकुलरली दे सकते हो, बट मुझे पता है कि जब मिल रहा है और ये वहाँ का पसंद करता है, खा लेता है, तो मैं टेंशन फ्री रहती हूँ। पहले ऐसे कुछ सिस्टम नहीं थे, कुछ भी लंच ले जाओ, कुछ खा के आ रहे हो नहीं आ रहे हो, किसी को कोई मतलब नहीं है स्कूल वालों को। आजकल स्कूल वालों को सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है एक तरीके से। तो खाना बन गया है, अब मैं मम्मी पापा को देख के आती हूँ और आपसे फिर मिलती हूँ। हेलो गाइस, कॉफ़ी खा रही हूँ मैं। तो अब फाइनली आया थोड़ा सा रेस्ट का टाइम। आज थोड़ा जल्दी रेस्ट मिल गया मुझे, बिकॉज चीकू स्कूल तो गया नहीं है, तो चीकू के भी काम जल्दी ख़त्म हो गए और छोटा भी सो गया दोबारा से। खाना वाना खा लिया गया है। अब काम तो यूँ तो है, अगर मैं देखना चाहूँ, काम निकालना चाहूँ तो बहुत काम है करने के लिए, बट अपने आप को भी रेस्ट देना चाहिए, है ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है।
और स्ट्रेस होने लगेगा, दिमाग ख़राब होने लगेगा, दिमाग थकने लगेगा। आज मैंने बहुत ज़्यादा फ़ोन भी नहीं देखा है, वरना उसकी वजह से भी कई बार हमारा दिमाग थक जाता है। तो बस अभी बाहर की सफाई रह गई है जो मुझे करनी है, क्योंकि प्लांट्स लगाए थे तो मिट्टी हो जाती है ना पूरे में, वहाँ करनी पड़ेगी धुलाई। और अभी हो रही है चिलचिलाती धूप, मन नहीं है अभी जाने का, शाम के टाइम में कर देंगे, है ना। शाम के टाइम में मैं आपको पौधे भी दिखाऊंगी अपने सारे। और मुझे वो बोल के गया है कि मेरे जो ये वाले 2 पौधे हैं, ये 2 पौधे ये मैं अंदर रख लूँ। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मेरे पास 2 बाहर जो स्नेक रखे हैं, बाहर जो स्नेक रखे हैं वो मैं अपने वापस डोर पे रखने वाली हूँ, ठीक है। इन दोनों को मैं बाहर रख दूँगी, ख़राब हो उससे तो बेटर है ना, जब वो बोल के गया है। ये मेरे स्नेक बढ़िया चलेंगे, इनकी कोई टेंशन नहीं। स्नेक प्लांट आप घर में रख सकते हो। एक ही छोटा वाला जो मेरा लेडी वैलेंटाइन है, इस रोशनी में रखना होता है। अब यार यहाँ पे रोशनी मिलती तो है उसे, बट आई डोंट नो ये उतनी सफिशिएंट है कि नहीं उसकी ग्रोथ के लिए। सो देखती हूँ मैं उसे, बाकी उन्हें मैं बाहर रखूँगी, है ना। और बस यही था आज का दिन मेरा अभी फ़िलहाल तक का। तो देखते हैं, शाम को भी कुछ सोचा तो है करने का, अगर वो हो पाया तो हम करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सेहतमंद रहिए और सब अपनों को खूब सारा प्यार दीजिए, और उससे पहले अपने आप को दीजिए, क्योंकि आप खुश रहेंगे तो सब खुश रहेंगे। बाय बाय।